नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HCT सक्सेस पॉइंट में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो टोकन्स बने हैं उनमें से कुछ कॉइन या टोकन्स की बात करूंगा कि ताकि आप सभी लोग जो है ना अवेयर रहें। जैसा कि आप सभी लोग देख पाते हैं मार्केट में जो भी टोकन कॉइन जो आ रहा है, कोई भी बंदा आपके पास लेके किसी भी चीज़ को आ गया, तो मोस्टली नहीं, मैं बोल रहा हूँ 99% लोग है ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। कॉइन क्या है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, आने वाले टाइम में उसकी क्या रोड मैप है, उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। 99% लोग सिर्फ पैसा उठाते हैं और चले जाते हैं। बाद में वो जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो ये देखते रहते हैं कि इसका विड्रॉल होगा कि नहीं होगा, कैसे विड्रॉल होगा, होगा तो इसका मैं क्या करूं, या फिर क्या डायरेक्ट मैं इसको वॉलेट वॉलेट खेलता रहूंगा। तो बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो वॉलेट वॉलेट खेल रहे हैं, यानी कि वो किसी एक्सचेंज के ऊपर तो चलो अलग चीज़ है, किसी स्वैपिंग सिस्टम के ऊपर भी वो नहीं मिलते, यानी कि आप उसको स्वैप भी नहीं कर पा रहे हो, और खाली आप कॉइन एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हो और उससे आइडिया लग रही हैं, तो वो हो गया मतलब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र। तो वॉलेट वॉलेट लोग खेल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ऐसी ही हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि चलो ठीक है मेरे पास तो पैसा आ रहा है, और ये सच भी है कि पैसा आना चाहिए लोगों के पास, किसी भी तरीके से आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और बार-बार मैं हर एक वीडियो के अंदर एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टेक्निकल चीज़ें, अगर टेक्निकल ज्ञान अगर हम ले लेते हैं, तो शायद हम कुछ कर पाएँगे ज़िंदगी में। नहीं तो हर कोई आदमी, आज से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता आया है, कोई भी आया, अपनी चीज़ को बेस्ट बताया और आपसे पैसा उठा कर के चला गया। आज मैं आ गया, कल को कोई और आएगा, वो कुछ 2 पॉइंट अलग बताएगा, आपको वो चीज़ें अलग लगेंगी और आप फिर आपके उसके अकॉर्डिंग, चलो सर ये सही बोल रहा होगा, कर लेते हैं। दोस्तों बाइनेंस स्मार्ट चेन की अगर मैं बात करूँ, तो बाइनेंस स्मार्ट के चेन के ऊपर भी आप सभी चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं जो एथरस्केन के ऊपर हैं, जो ट्रोनस्केन के ऊपर। ये ब्लॉक एक्सप्लोरर हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, इसी तरीके से एथरस्केन, इसी तरीके से ट्रोनस्केन। जैसे कि ट्रोनस्केन के ऊपर काफ़ी सारा बताया मैंने, एथरस्केन के ऊपर भी जो टोकन्स बने हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो टोकन बने हैं, उनके ऊपर मैं बातचीत करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे टोकन्स पे मैं गया, और वेब 20 टोकन्स, यहाँ पे दोस्तों जो टोकन अभी तक बने हैं ना, मैं जो लोगों को बताता हूँ, ये आप देख सकते हो, 14 लाख से अबव, 14 लाख यानी कि 14 लाख से ज़्यादा टोकन अभी तक बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बने हैं। कम नहीं होते बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो बने हैं टोटल टोकन्स, ये हैं। तो इनमें से आपको ये जो सारी चीज़ें रैंकिंग वाइज मिल जाएगी। तो अभी लगभग जो यहाँ पे दिखाया गया है सिर्फ 295 टोकन्स, 295 ही दिखाए गए हैं इसके ऊपर। तो बाकी की तो रैंकिंग वैंकिंग क्या है क्या नहीं है, वो नहीं यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है जी, ये चीज़ गया। अब हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है मेरे पास, जिसका नाम है ब्लॉक ओरा टी बैक, जिसका सिंबल है टी बैक और ब्लॉक ओरा। दोस्तों इसका किसी ने कहा और मैंने इनकी जूम मीटिंग अटेंड करी, तो वो एक चीज़ देखी गई थी पूरी की पूरी जूम मीटिंग के अंदर, इन लोगों ने क्या किया करते हैं, ये लोग पीडीएफ फाइल शेयर करते हैं। पीडीएफ फाइल आपकी अपनी है, आपका अपना डॉक्यूमेंट है, उसमें आप जितना मर्जी चाहे दिखा सकते हो, उसमें आप बिल गेट्स जी की फ़ोटो दिखा सकते हो, अंबानी की फ़ोटो दिखा सकते हो, किसी का भी कुछ भी शेयर कर सकते हो, पीडीएफ फाइल होगी अलग चीज़। लेकिन टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। अब मैंने आपके सामने जो डाला था, मैं पहले बता ही देता हूँ कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालने के बाद आपके सामने नाम आ गया है टोकन ट्रैकर में ब्लॉक ओरा, जो कि बैप 20 टोकन है, और TBAC, टी बैक इसका सिंबल है। ठीक है ना, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैंने ये चीज़ें आपके डाली, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला, तो जो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, बैलेंस जीरो है। जो लिक्विडिटी की हम बात करते हैं, ये तो हो गया जीरो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है। अब ये जो ट्रांजैक्शन आप देख पा रहे हो इस एड्रेस के ऊपर, 2 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, तो ये जो ट्रांजैक्शन इसके ऊपर हो रही हैं जी, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन होने के बावजूद इसका जो चार्ट है वो किस तरीके से शो करेगा और कर रहा है, उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद जाने के बाद दो
एड्रेस होते हैं हर जगह पे, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर यानी कि डेवलपर का एड्रेस। अब हम डेवलपर के एड्रेस को उठाते हैं एक बार। डेवलपर के एड्रेस के ऊपर भी आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे भी आप अगर देखो वैल्यू 0 आपको लगेगी, वैल्यू 0, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी लिक्विडिटी, इसकी ट्रांजैक्शंस और किस बेस में, मतलब इसकी टोटल सप्लाई क्या है, किस तरीके से हम इसको चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए हम बैक जाएंगे वापस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे। अब हम गए ट्रांजैक्शन पे, क्लिक किया था BEP20 टोकन ट्रांजैक्शन। अब देख लो आप, जो ये है BEP20 का जो टोकन है, इनकी जो ट्रांजैक्शन है ना दोस्तों रियल में वो ये है, इस तरीके से सोचिए आप। 17 घंटे 17 घंटे पहले एक ट्रांजेक्शन दी, उसके बाद 2 दिन पहले, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन, फिर 11 दिन, फिर 12 दिन, 21 दिन, 26, मतलब कि हफ्ते हफ्ते भर में एक एक ट्रांजेक्शन है इनकी। अभी फिलहाल की जो है ना वो ट्रांजेक्शन आपके सामने है, एक एक घंटे, एक एक हफ्ते 10-10 दिन के गैप में एक एक ट्रांजेक्शन है वो भी। लेकिन इन्होंने दिखा क्या रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे मैं गया। अब ये जो टोकन है ना, ये बोल देते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज टोकन है, डेफी डेफी कॉइन है हमारा, ये है वो है। दोस्तों जहाँ पे मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ, ये जो ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को दिख रहा है ना, जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, सॉरी, तो जहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन यस विद 100 रन्स 200 रन्स, ये आपको ट्रोन स्कैन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, एथर स्कैन पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो जितने भी एक्सप्लोरर हैं वो एक ही मतलब लैंग्वेज पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो यस विद 200 रन्स, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो डिसेंट्रलाइज होता तो उसके साथ ये यस विद 0 रन मिलता, यानी कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब यस विद 200 रन्स का मतलब है ये किस तरीके से यहाँ पे छेड़खानी होती है, इसके रेट के साथ, इसकी ट्रांजेक्शन के साथ, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अब टोटल सप्लाई के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, टोटल सप्लाई ये UINT 256, या ट्रोन स्कैन पे जाओगे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एथर स्कैन पे भी मिलेंगी। यानी कि इनकी जो टोटल सप्लाई जो ये बता रहे हैं 20 लाख है, वो 20 लाख नहीं है, वो 20 करोड़ भी हो सकती है, और वो कितनी भी हो सकती है, उसका प्रूफ है ये देखिए। टोटल सप्लाई अगर आप देखोगे तो ये जो आ गया 20 लाख नहीं है, आपके सामने ये टोटल सप्लाई है, और उसके बाद में UINT 256 लिखा है। मैंने हेलो क्रिप्टो का जिक्र किया तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रूव करी थी जो नहीं है, लेकिन जिन कॉइन्स के सामने ये UINT 256 लिखा है, यानी कि उसकी सप्लाई 20 लाख है, 20 करोड़ है, या 200 करोड़ है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके ऊपर। तो ये चीज़ आपके सामने है, यहाँ पे मैं इनके खुद के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर जाकर के आप ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई। इसके बाद हम बात करते हैं, तो वापस यहाँ पे आ गई इवेंट्स। अभी इवेंट्स देखोगे आप तो यहाँ पे आप चेक करिए, ये ट्रांजैक्शन आप देखो, तो एक ही एड्रेस के ऊपर ज़्यादातर जो जितने भी ट्रांजैक्शन है मोस्टली वो एक ही एड्रेस के ऊपर मिलेंगे, एक ही एड्रेस की ट्रांजैक्शन है। 3 देखो 3EF मोस्टली 3EF 3 तो ये जो है ना मोस्टली जो ट्रांजैक्शन हो रही है एक ही एड्रेस के ऊपर आपस में उसका लेन देन हो रहा है, और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एनालिटिक्स पे अगर हम गए तो ये देखिए, अगर इसमें रियल में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो इन्होंने टोटल ट्रांजैक्शन दिखाई है उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। ये चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सितंबर 21 से नवंबर 9, यानी कि 2 महीने का चार्ट लगभग है, और उसके सामने ये आप रिजल्ट देखेंगे। क्या आज तक पॉसिबल हुआ है किसी कॉइन के अंदर, किसी टोकन के अंदर, या मार्केट के अंदर, कि वहाँ पे आपका जो सर्कल है, जो चार्ट है, वो इस तरीके से एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं कि हम अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं 2023-24 में, इतना लंबा टाइम दे दिया, लेकिन दोस्तों 25% बाइनरी देने के बाद, और वो लोग फिर भी ज़्यादा, अगर आप देखोगे उनकी जो मीटिंग अटेंड करोगे, आप लोगों को 95% जो है PDF
शेयर की जाती है, बिजनेस प्लान के बारे में बताया जाता है, टेक्निकल चीज़ें क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसको कोई नहीं दिखाता। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं दोस्तों, यही हैं वो छुपी हुई चीज़ें जिनको देख कर के आप डिसीज़न ले सकते हैं कि हमने क्या करना है। अभी ट्रांज़ैक्शन की बात करें तो देखिए आप, लेटेस्ट 25 फ्रॉम अ टोटल ऑफ, यानी कि 7,000 70,000 के लगभग इतने ट्रांज़ैक्शन होने के बावजूद, 7,000 के लगभग ट्रांज़ैक्शन होने के बावजूद भी इनका जो चार्ट है वो आपके सामने है, वो एज़ इट इज़ है। तो क्या ट्रांज़ैक्शन होगी तो इसका मतलब वो रेट अप डाउन, ये चार्ट के अंदर तो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आएगा ना। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पे लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। सिर्फ़ एक, आज मार्केट में लोगों ने क्या कर दिया कि क्रिप्टो के ऊपर प्लान बना दो, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। मेरा आप लोगों को दिखाने का मकसद यही था कि आपका अपना डिसीज़न है, आपने क्या करना है। इस तरीके से और भी बहुत सारे टोकन्स हैं, TSWD उठा लो, जो लोगों को विड्रॉल प्रोसेस है ही नहीं, उसके अंदर स्वैपिंग सिस्टम भी नहीं है। खाली आप TS9 जो टोकन है उसी को आप एक-दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। विड्रॉल प्रोसेस का लोगों को पता ही नहीं। लेकिन लोगों ने पैसा तो डाल दिया। लेकिन आज जब मैंने जो चीज़ें उनको बताई और उन्होंने इन चीज़ों को समझा, तो उनके पैरों तले की ज़मीन निकल गई दोस्तों। अभी आप लोगों ने भी यही है, इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए आपने देखना है कि इस तरीके से ना जाने कितने कॉइन, कितने टोकन डेली आ रहे हैं। आपके एरिया में भी आ रहे होंगे, नहीं तो कहीं न कहीं इंडिया के किसी न किसी कोने से आपके पास कुछ न कुछ चीज़ पहुँच रही होगी। इन चीज़ों को देखना है, करना है, तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। अब ये तो हो गया वो चीज़। अब मैं अगर बात करूँ ट्रोन स्कैन के ऊपर, सॉरी मैं गया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सनस्वैप पे HCT, उसको इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वो उनका चार्ट और वो चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी हैं। स्कैन, ये देखिए आप, ये होता है चार्ट। ये चार्ट होता है, ये है HCT। यानी कि अब सोचो, यहाँ पे अभी जो HCT के अंदर हैं, यहाँ के जो यूज़र हैं खाली वो ही ट्रेड कर रहे हैं। जब HCT के अंदर दोस्तों ओपन मार्केट के जो लोग आएँगे, ओपन मार्केट से जो बायर आएँगे और वो लोग यहाँ पर आकर के ट्रेड करेंगे, तो सोचिए इसका रेट कहाँ से कहाँ जाएगा? इसका रेट कहाँ से कहाँ जाएगा? वो सोचने वाली बात है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट ही आपको डिपेंड करता है ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। ये जो चार्ट है, यहाँ से आप देख पाओगे चीज़ें। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि जब ओपन मार्केट से जब बायर आएँगे, और क्यों नहीं आएगा बायर यहाँ पे, क्योंकि 52 से लेकर के एक दिन में $60 रेट जा रहा है। 60 से मतलब कि 5% 10% डेली अप डाउन अगर रेट के अंदर हो रहा है, डेली अप डाउन ये इस तरीके से कर रहा है, तो वहाँ पे ओपन मार्केट का बायर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं मान के किस क्रिप्टो करेंसी के अंदर है कि एक-एक दिन में 5%, 7%, 10% डेली रिटर्न मिले। और हालाँकि मिलने को तो 3% जाता है। अब ये कल रात का चार्ट है, कल रात का आप देख सकते हो, ये 52 से 84 हाईएस्ट गया था, $84। तो कितना प्रॉफ़िट यहाँ पे आया होगा? लगभग मोर देन 1 पॉइंट ओ 150% प्रॉफ़िट यहाँ पे लोगों ने लिया है। जबकि अभी ये सिर्फ़ कितने 4 महीने का कॉइन हुआ है दोस्तों। तो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है ना, यहाँ से आप ट्रेडिंग करके ही पैसा कमा सकते हो। और दूसरी बात, होल्डिंग करके पैसा कमा सकते हो। तीसरा, आप वर्किंग करके पैसा कमा सकते हो। चौथा, आप खाली इन्वेस्ट करके और डेली हमारे पेड एयर ड्रॉप के तौर पे भी अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो। तो आज के टाइम पे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितने भी टोकन्स आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को दिखा दें, सिर्फ़ एक PDF फाइल्स या अपना बड़ा प्रोफ़ाइल दिखा कर के आप कुछ नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल पे आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। लेकिन मैं यही बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आज तक,
जो चीज़ एचसीटी के अंदर मैंने देखी है, अदर किसी कॉइन्स के अंदर आज तक तो नहीं है। कल को क्या आ जाए मुझे नहीं पता। तो यही चीज़ें मैं आपको बार-बार बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए आप। ये चार्ट अगर आपको कहीं पर मिल जाए, तो आप वहाँ पे ज़रूर एक बार थोड़ा-सा सोचना और विचार करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एचसीटी का लाइव प्राइस और वो सब चीज़ें आपके सामने, आप ट्रोन स्कैन के ऊपर जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हो। अभी ये देखोगे तो टोटल जो है ना अभी 3547 एड्रेसेस के ऊपर 3,45,000 ट्रांजेक्शन, मोर देन मतलब 100 ट्रांजेक्शन एक एड्रेस के ऊपर। एक एड्रेस के ऊपर मोर देन 100 ट्रांजेक्शन आप एवरेज यहाँ पे निकल रही है, और यही वजह है कि इसका प्राइस जो है ना इस तरीके से अप डाउन इतना मतलब 5% 10% अप डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड हो रहा है ये कोइंस, और लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखोगे 4 मिनट, यानी कि पिछले 4 मिनट में, ये 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, हर मिनट के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिलेंगे। जबकि अभी तक यहाँ पे एड्रेसेज कितने हैं, सिर्फ 3,500 कुछ एड्रेस हैं। जब ये एड्रेस बढ़ेंगे, जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा। अभी काफ़ी लोगों की क्वेरी यही है कि सर इसका रेट क्या रियल में कुछ जाएगा। तो रेट दोस्तों $500 नहीं है, $5,000 नहीं है, ये $5 लाख भी जा सकता है। लेकिन वो कब जा सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। ये जो चीज़ें हैं, ये वेट एंड वॉच का मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म होता है। ये जो टोटल एड्रेसेस आप लोगों के सामने मैंने दिखाए, किसी भी एड्रेस को उठा लोगे आप, तो वहाँ पे आप उसकी लिक्विडिटी चेक कर पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट पे मैं गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यस विद जीरो रन्स, यानी कि ये वो टोकन्स है जहाँ पे डेवलपर के हाथ में कुछ नहीं है। अभी ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज हो चुका है। यहाँ पे इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। और मैं बात करूँ तो ये सेफ मैथ के ऊपर बना है, यानी कि इसकी कभी भी इसकी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। जो सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रेट दोस्तों जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए तो आपने देखना है। एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा वो चार्ट मिल जाएगा। ये है दोस्तों चार्ट जो हम बता रहे थे। तो एनालिसिस मैंने वहाँ पे भी जाके एथरस्कैन पे भी आप चेक कर सकते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चैन पे भी चेक कर सकते हैं, किसी भी कॉइन्स का ये देख सकते हो। ये रियलिटी है, इसको ऊपर तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो बंदा आ गया, 1,000-2,000 डॉलर के एचसीटी बाई करके बैठ गया और उसके ऊपर खाली वो ट्रेड भी करता रहा ना, तो भी अच्छी खासी अर्निंग वो ले सकता है। ट्रेडिंग करने के लिए आप जस्ट स्वैप पे भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टैक्स एक्सचेंज है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। हेलो क्रिप्टो स्पेस एक्स जो इनका खुद का एक्सचेंज है, वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 12 से 15 एक्सचेंज के अंदर आपको हेलो क्रिप्टो टोकन लाइव मिलेगा, लाइव। तो उस टाइम पे रेट भी कहाँ से कहाँ होंगे आप लोगों ने देखने हैं। काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये रेट इतना था, इतना हो गया। तो अभी उन लोगों के मुंह पे वो बहुत बड़ा तमाचा होगा। और कल भी एक बहुत बड़ा तमाचा ऐसे काफ़ी लोगों के मुंह पे लगा है, जब रेट $52 से $84 गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लोग कमाने हैं, कमाने वाले दोस्तों ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा लेते हैं। बाकी वर्किंग करके तो लोग कमा ही रहे हैं। और इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्टर ले रहा है। तो ये चीज़ मैं एक चीज़ लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि हेलो क्रिप्टो टोकन कि जैसे जो टेक्निकल चीज़ें जो जूम मीटिंग के अंदर जो सिखाया जाता है, वहाँ पे 95% आपको टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाता है। बिजनेस प्लान सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरा बताया जाता है। लेकिन अदर कॉइन्स की बात करूँगा तो 95% वो आपके प्लान के ऊपर फोकस करते हैं। 2 से 3% वो अपनी पीडीएफ फाइल के अंदर जो चीज़ें मेंशन उन्होंने कर रखी हैं, रोड मैप वगैरह, सिर्फ वो दिखाते हैं। लेकिन अंदर जाकर के बाइनेंस स्मार्ट चैन के ऊपर अगर वो बना है तो बाइनेंस स्मार्ट चैन पे जाके कोई नहीं दिखाता। ERC20 पे बना है तो ट्रोन स्कैन के ऊपर कोई नहीं दिखाता। ERC20 पे बना है तो एथरस्कैन पर जाकर के कोई नहीं दिखाता। यानी कि वो चीज़ें कुछ छुपी हुई होती हैं जो कोई नहीं बताना चाहता, या फिर उन लोगों को पता नहीं होती। तो यही है दोस्तों मेरा आज का, मेरी तरफ से एक ही मैसेज था कि आप जब भी कोई भी काम करें, कहीं भी डिसीजन लें, तो कम से कम एक बार जाके उस एक्सप्लोरर के ऊपर जाकर के उस कॉइन्स, उस टोकन को एक बार ज़रूर सर्च करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।